नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज के विशुनपुर कल्याण पंचायत के खोरी पाकर सामुदायिक भवन परिसर में शनिचर के जन संवाद के आयोजन भइल। जन संवाद के बेरी पर्यटन मंत्री के सुनेला भीड़ उमड़ गईल। एह दौरान पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह कहलन कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन शांति बहाल करल उनकर पहला प्राथमिकता बा। उ कहले कि आम जनता के मूलभूत सुविधा के लाभ मिले के चाही। जन संवाद कार्यक्रम के अध्यक्षता मुखिया जितेंद्र भगत कैलन। एह मौका पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शाह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामनरेश मालाकार, सुचिता सिंह, प्रमुख पति विकेश सिंह, इंजीनियर जितेंद्र पासवान, शाहिद भारती, मोहम्मद कलीम, विजय पासवान, सुमन ठाकुर, अजीत राम, रामेश्वर पटेल, बैजू कुशवाहा आ ढेरों कार्यकर्ता मौजूद रहस। देखी खबर विस्तार से। यहाँ पर उपस्थित तमाम मातृशक्ति नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जन संवाद में आने का मौका मिला। मैं शुरुआत इस चीज से जरूर करूंगा। आप लोग बताइए, 2005 के पहले नहीं यहाँ विधायक और मंत्री हुआ करते थे। 2005 के पहले आपका कौन सा विकास का काम हुआ था, कौन सी सड़कें बनी थी, जरा हाथ उठा के बताइए। अगर इसमें कोई लोग होगा जो आरजेडी समर्थित लालू जंगल राज का समर्थन करने वाला लोग, वो आकर के खड़ा होकर के बतावे कि फलना रोड बना हुआ था विधायक जी, इसमें आपने काम नहीं किया। मुझे तो आज तक मैं जिस टोले में जाता हूं, गांव के बात छोड़ दीजिए, जिस टोले में जाता हूं उस टोले में मेरा किया हुआ काम जरूर दिखता है। और जैसे ही दोबारा मौका मिला, साथ साथ चार फूल बनवाया और स्कूल को भी बनवाया हमने। लेकिन राजू सिंह हमेशा से ईमानदारी का रोटी खाया हो, ईमानदारी का बात करता है। मैंने वोट की परवाह नहीं किया। बहुत लोग इसमें बैठे हुए यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई जो स्कूल थे, उनको ज्यादा लगाव था। लेकिन हमने जो अपना वचन दिया था कि तुमने भगत जी का पहला पुल बनेगा, पहला शिलान्यास वही किया और वही पुल बनाया और लोगों को वादा किया कि आप वोट दो ना दो से तो मतलब नहीं है, मैं इस पुल को भी बनवाऊंगा। कि विधायक से आप क्या उम्मीद रखते हैं, अपने नेता से क्या उम्मीद रखते हैं? क्षेत्र में अमन चैन शांति बहाल रहे, क्षेत्र का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारे आने वाले नस्ल का विकास होगा। मोबाइल पर निकाल करके देख लीजिए कितना काम किया। और आज पड़ोस के विधायक का, पूरे नॉर्थ बिहार के 50 विधायक का मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, सरकार यही है। लेकिन किसी भी विधायक से अगर दोगुना काम आपके क्षेत्र में नहीं किया होगा तो आपका विधायक नहीं कर पाया, वोट मत देना। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं घूसखोरी हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि घूसखोर को आप लोग बढ़ाते हैं। आप लोग क्यों पैसा देते हैं? मैं प्रखंड में एक बार नहीं, कई एक बार 25 बार मैं लोगों को बुला करके कहते रह गया, दाखिल खारिज में घूस लगता रहता है, सामने खड़ा हो बताओ, और आपके सामने उल्टा टांग लूंगा और उस पर केस करके FIR करके जेल भेज दूंगा। एक आदमी खड़ा होने को तैयार नहीं होता, कोई एक आदमी नहीं खड़ा होता, नहीं बोल पाता। मैं क्या करूंगा? 2005 के पहले 90-95 के दशक की सरकार के लोग हिंदू का बेटा भी नहीं बचने देते थे, मुसलमान का कुर्बानी का पैसे नहीं बचने देते थे। क्या चाहते हैं? वही दिन फिर से लाना, ये अमन चैन शांति लाना। आज हमारे यहाँ कई बच्चियां यहाँ बेटियां दिखाई दे रही है, कई बहनें दिखाई दे रही है, कई भाई दिखाई दे रहा है, जो नीतीश कुमार का दिया हुआ, राजू बाबू के सरकार का दिया हुआ ड्रेस कोड। आप इसमें से एक महिला खड़ा होकर मुझे बता दीजिए सब ड्रेस पहने हुए बच्ची का नाम और किस जाति का है, तो हम आपको जो कहिएगा गुलामी नहीं करेंगे। ये किसका देन है? राजू बाबू के सरकार नीतीश कुमार का देन है। पहले क्या होता था, विद्यालय में बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो अमीरी और गरीबी की पहचान हो जाती थी। सुचित संपन्न घर के बच्चे अच्छे कपड़ा पहन कर जाते थे और गरीब के बच्चे गरीबी के कारण फाटल पुरान ट्रेन हो जाता था।
वो बच्चा मेधावी होने के बावजूद भी उसका सोच थोड़ा सा कुपोषित हो जाता था कि भाई वो चिकन पे ले आए, हम फाटल पे ले आए। लेकिन राजू बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश जी ने सोचा कि अमीरी गरीबी को पाटना है, जिसका नतीजा है कि साइकिल दिया, हर बच्चे को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और पहचान में नहीं आता है विद्यालय में कि कौन राजा का बेटा है और कौन रंग का बेटा है। किसी स्टेट का हो नहीं सकता। अब चाहे सिंगल इंजन है, केंद्र ने योजनाएं तो भेजा, लेकिन राज्य ने उसको कभी भी लागू नहीं किया गया। हमारे यहाँ है झारखंड में इतनी सरकारी योजनाएं भेजती है, लेकिन झारखंड सरकार उसको पूरी तरह से वहां पर लागू नहीं कर पाती। सौभाग्य आप लोगों का कि हमें डबल इंजन की सरकार है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचना है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो सारी योजना का लाभ हमारी बहनों को नहीं मिल पा रहा। 15 कल्याणकारी योजना सरकार की चल रही है जो आप लोगों के लिए है, लेकिन जानकारी के अभाव में आप लोगों को योजना नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप इंडिया गठबंधन की सरकार, आपका भाई, आपका बेटा ये सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करेगा। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।